हाय एवरीवन, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से आज फिर हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ और आज एक्सपायरी में क्या मूवमेंट हुआ। निफ्टी ने ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 40 टू 50 पॉइंट के रेंज में निफ्टी दिन भर आज ट्रेड करता रहा। तो आप देख सकते हो, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है और जो रेंज हमने दिया था उसी रेंज के अनुसार काम कर रहा है। मैंने कल बोला था कि 17,550 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो निफ्टी 17,700 की तरफ के लिए मूव कर जाएगा। तो इट्स हैपनिंग लाइक दैट। 17,764 अगला लेवल है। नीचे में जो सपोर्ट बनकर आएगा 17,250। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इंटरडे चार्ट में जाना पड़ेगा। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने बहुत ही सही तरीके से अपने सिमेट्रिकल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। ये सिमेट्रिकल पैटर्न जो है नीचे की तरफ से यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो कल का लेवल जो हमने डिस्कस किया था और ट्यूसडे को हमने बोला था कि 17,305 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो निफ्टी 17,500 की तरफ निकल जाएगा। और कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 17,550 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 17,700। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा हुआ। 700 तो नहीं गया, but still Nifty has made a good high of 17,639 and which is the decent high in a day। और हमारे जो लेवल्स हमने डिस्कस किया था वैसा ही सब चल रहा है। आगे कल के दिन क्या हो सकता है? पहला कि इस हाई को ब्रेक करें हम 17,639। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर में 17,764 की तरफ मूव करे। दिस इज द केस वन। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि वी मे गो डाउन अगेन टू 17,500। इस लेवल को अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये यहां तक आएगा। तो हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए अराउंड 17,450 से लेकर 17,500 के बीच में एक मूव दे। दिस इज ऑल्सो ए वन पॉसिबिलिटी। तीसरा ये हो सकता है कि अगर निफ्टी डायरेक्ट मॉर्निंग में इस ट्रेंड लाइन के अंदर खुल जाए इधर, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द निफ्टी टू क्रॉस दिस अगेन। 17,450 के नीचे ही आएगा और दैट कुड बी अराउंड 17,420 से 10 के बीच में। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ओपन होता है तो एक बार इसको वापस रिटेस्ट करेगा और हो सकता है कि हम नीचे गिर जाएं एंड देन इट मे कम टू 17,000 ऑल्सो विद द सपोर्ट ऑफ 17,247। सो हमने तीन पॉसिबिलिटी बताए। केस वन, वी ब्रेक द हाई ऑफ 17,639, वी कैन टेक एज ए 40 एंड देन वी मूव टुवर्ड्स 17,750। ठीक है। केस टू की 17,500 से लेकर 17,450 की तरफ ये नीचे रीटेस्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन। तो ये पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस किया। सेकंड केस की सिमेट्रिकल रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पे। और तीसरा जो केस बनकर आ रहा है वो आ रहा है, इफ निफ्टी गिव्स गैप डाउन बिलो 17,450 से लेके 17,420, मतलब कि इनडायरेक्टली अगर बोले तो अगर ये डायरेक्ट इस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है, अब एग्जैक्ट रेंज में नहीं बता पा रहा हूँ, हो सकता है 17,475 हो। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डायरेक्ट खुले तो दैट विल बी द कंसर्न फॉर अस एंड उसके कारण हो सकता है कि यहाँ से ये गैप डाउन होने के बाद ये नीचे की तरफ हम मूव करें, बट नीचे डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे एक ही दिन में। हो सकता है 17,250 का एक सपोर्ट ले पॉज ले, उसके बाद फिर नीचे की तरफ नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे हम जाए, फिर वापस से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के बीच से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इसके अंदर वापस आए या फिर वापस इसमें चेंज है। तो दिस इज अ 3 केसेस। तो मॉर्निंग में हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली और तीनों केसेस में कैसे हमें रिएक्ट करना है, इन चीजों को हम समझने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला केस ये है 17,639 फ्लैट खुलकर ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली 17,750 से लेके 75 के लिए हमें ट्रेड जरूर बनाना है। और इसके ऊपर 17,000
17,800 के ऊपर अगर होल्ड करे, मतलब कि 17,775 से लेकर 17,800, ये जो रेंज रहेगा हमारा ना, ये थोड़ा नो ट्रेड रेंज को हम इसको लेके चलेंगे। अगर 17,825 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर लेता है, 825 के ऊपर, तो ही जाकर वापस हम ऊपर का ट्रेड 17,900 के लिए हम बनाएंगे। केस टू 17,500, मतलब यहां से नीचे आए और फिर वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अगर डायरेक्ट ऐसा नीचे गिर गया तो छोटा रिटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 17,475 के पास। लेकिन अगर ये धीरे धीरे दिन भर करके रहा है तो जितना टाइम लगाएगा, ये डिसेंडिंग है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ डीप होता जाएगा और फिर यहां से हो सकता है फिर बाउंस बैक आए। और जैसे ये हाई को ब्रेक करेगा यहां से, फिर ऐसा हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे बाई करे, मॉडरेट है जो यहाँ पे बाई करे, और जो कंजर्वेटिव है जो सोचते कि नहीं मुझे कंफर्मेशन पे बाई करना है तो यहाँ पर आने दे, यहाँ से रिटर्न हो तो ऊपर में बाई करे। तो दिस इज अ वे वी कैन डू, बट लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस हमारा था कि अगर हम गैप डाउन दे दे डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के नीचे, तो अगर निफ्टी डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन देता है तो हमारा लेवल आएगा 17,427 के आसपास, या मतलब 17,460 से लेके 17,430 के बीच में एक लेवल आएगा। कहने का ये सेंस है कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर में खुल जाए, हम आवरली में जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे में खुल और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर कर वापस नीचे आने का चांसेस रह सकता है, ठीक है। तो अगर वैसा केस होता है तो 17,350 का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 17,250 का सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बेसिकली मैंने हमेशा एक चीज बताया है कि जब भी मार्केट में न्यू एक्सपायरी शुरू होता है, जैसे वीकली एक्सपायरी कल से शुरू हो रहा है, तो क्या होता है कि पुट और कॉल साइड, ये दोनों जो साइड में होता है उनमें एक पोजीशन बिल्डअप होती है शॉर्ट की, राइट। तो एक बार क्या करेगा, मार्केट नीचे ले जाकर कॉल राइटर्स को एक्टिव करेगा, फिर एक बार मार्केट ऊपर ले जाकर पुट राइटर्स को एक्टिव करेगा, और उसके बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे, पिछले थर्सडे को भी मैंने, फ्राइडे को मैंने यही बात बोला था कि ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम मार्केट में मूव देखना चालू कर देंगे। तो एग्जैक्टली ट्यूसडे से मार्केट में मूव चालू हो गया। तो ये एक गेम की तरह है, आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है एंड निफ्टी मूव करेगा कैसे। जब तक अगर शॉर्ट क्रिएट्स नहीं होंगे तो बढ़ेगा कैसे। तो एक बार ऊपर अगर ले गया बहुत तेजी से तो वहां पे पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे, मतलब पुट शॉर्ट होंगे, फिर इनको एक्टिव करके फिर एक बार नीचे ले जाएगा, कॉल राइटर्स को एक्टिव करेगा। दोनों जब रेडी हो जाएंगे उसके बाद फाइनल गेम शुरू होगा कि हु इज गोइंग टू विन द रेस ऑन एक्सपायरी, राइट। देन डेटा मींस इनडायरेक्टली बोलेंगे डेटा क्रिएशन होता है, ठीक है। तो डेटा क्रिएशन करने के बाद, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड, इस साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। इट्स नॉट ओनली द चार्ट, कैंडल, वॉलेटिलिटी और समथिंग। मार्केट करना क्या चाहता है, इट्स अ गेम ऑफ चेस। मार्केट जो करना चाहता है उसके पहले आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, आई एम आई रेडी फॉर दिस लेवल। सो ऐसे चीजें को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड बनाना होगा, ठीक है। तो ये डेटा क्रिएशन जो है वो होता है, हमने बता दिया, कॉल है, पुट है, दोनों साइड में आपको एक बार मूव देकर फिर मंडे या ट्यूसडे को जाकर एक बड़ा मूव होगा। नहीं तो अगर दोनों साइड बहुत हेवी डेटा क्रिएट हो जाएंगे तो मार्केट फ्लैट क्लोज कर देगा इक्वल फाइट में। नोबडी इज गोइंग टू विन द रेस। फॉर एग्जांपल कॉल साइड में 3 करोड़ का ओआई बिल्डअप है एंड पुट साइड में 1 करोड़ का बिल्डअप है, तो क्लियर दिख रहा है कि 3 वर्सेस 1, मोर देन डबल। दैट मींस कॉल राइटर्स आर हेवी, मतलब मार्केट डाउन साइड में जाएगा। अगर आपको लग रहा है यहां पे कि कॉल साइड में 1 करोड़ है ओआई बिल्डअप एंड पुट साइड में 3 करोड़ है, मतलब पुट राइटर्स आर एक्टिव, मतलब पुट को बेचा गया है बहुत और मार्केट इज वेरी स्ट्रांगली बुलिश। तो ये सारे कब होंगे, जब आपको एक बार ऊपर ले जाएगा मार्केट, एक बार नीचे ले जाएगा और ये डेटा क्रिएट होगा,
डेटा क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए वीकली एक्सपायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देखोगे आजकल बहुत ही हेवी डेटा निफ्टी में डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ही स्ट्रांगली वीकली ट्रेडिंग हो रहा है, दैट टू इन इंट्राडे। सो इस चीज को, साइकोलॉजी को समझिए कि निफ्टी मार्केट क्या कराना चाहता है, ट्रेडिंग क्यों। अभी यहां तो ब्रेकआउट दे दिया, बहुत लोगों ने, हो सकता है कि यहां पे पोजीशन पॉजिटिव बना के चले गए होंगे कि चलो अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो ऊपर, बट कुछ भी हो सकता है, लाइक बिकॉज न्यू एक्सपायरी, न्यू डे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन एंड न्यू डेटा इज गोइंग टू क्रिएट। आज की एक्सपायरी खत्म हुआ तो उतना ज्यादा मार्केट में मूवमेंट, उतना ज्यादा डेटा क्रिएट नहीं हुआ है। सो निफ्टी के डेटा है, और निफ्टी के डेटा में अगले नेक्स्ट एक्सपायरी का देख सकते हैं कि 85 लाख का कॉल साइड में ट्रेड ओपन है एंड 77 लाख का पुट साइड में। मतलब कि अभी डेटा उतना कुछ डेवलप नहीं है, अभी दोनों साइड में ऑलमोस्ट इक्वल है, बराबर डेटा डेवलपमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम कॉल ओआई है 17600 पे, मैक्सिमम कॉल बिल्डअप है 17600 पे, तो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। एंड मैक्सिमम पुट जो बिल्डअप है वो 17400 पे, ये हमें सपोर्ट दिख रहा है, जैसा कि हमारे चार्ट में भी दिख रहा है, ठीक है। एंड जो अनवाइंडिंग है वो जीरो है, और यहाँ भी कॉल अनवाइंडिंग जीरो है। सिंपल दिख रहा है 17600 जो लेवल है वो आपको रेजिस्टेंस है, एंड 17400 जो लेवल है ये सपोर्ट है। मतलब अगर यहां से टूटे तो ये जाकर एक सपोर्ट मिलता है। बैंक निफ्टी का डेटा में 29 लाख कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 20 लाख पुट साइड में, तो यहाँ भी अभी एकदम बराबर का है, मतलब इन रेंज, स्मॉल रेंज। यहाँ भी वैसे ही है और यहाँ भी वैसे ही है। कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 39,000 पे है, बैंक निफ्टी बंद हुआ है 39,000 के जस्ट ऊपर, राइट। एंड निफ्टी भी बंद हुआ है 17,600 के जस्ट ऊपर, बट रेजिस्टेंस दिखा रहा है 17,600। ये भी बंद हुआ है 39,000 के ऊपर, बट इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है 39,000 पे, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसा दोनों का डेटा के अनुसार कल थोड़ा नीचे आना चाहिए मार्केट को, ऐसा दिख रहा है डेटा में। आई डोंट नो, बट डेटा इज इंडिकेटिंग। देन हाईएस्ट कॉल बिल्डअप है 39,500 पे, ये भी रेजिस्टेंस है। सो 39,000 एंड 39,500 बोथ आर रेजिस्टेंस। अगर यहां से निकला तो ये भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। पुट बिल्डअप है वो भी 39,000 पे है, ये सपोर्ट है। मतलब कि 39,000 पे सपोर्ट मिल रहा है पुट बिल्डअप का, तो मेक एंड ब्रेक लेवल इज 39,000। 39,000 टूटा तो 500 पॉइंट नीचे जोड़ लो, 39 साइन बढ़ा तो ऊपर में 500 पॉइंट, मतलब। लेकिन 39,200 जैसे आज के दिन हमने, कल की वीडियो में हमने बताया था कि 39,200 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज पर द डेटा। आज बैंक निफ्टी 39,200 के ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो वैसे ही अभी 39,000 मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। सो आई होप आई हैव मेड क्लियर विद द डेटा एंड ऑल एंड विद द चार्ट। एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल sharefic.in में जुड़िए और सारे ऑप्शन, इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस के लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन फ्राइडे इवनिंग विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।